हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएसके फार्मेसी। तो जैसा कि हम लोग अभी नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट किए थे, तो उसी के रिकॉर्डिंग आगे हम अगली नेम रिएक्शन लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमारे जीपीएट सिलेबस में भी है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो नेम रिएक्शन हमारी वो है DCC, मतलब डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाईइमाइड। ये इसका नाम है DCC। एक रिएजेंट होता है, इसकी मौजूदगी में रिडक्शन कराया जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। इसी रिएक्शन को डिटेल पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शन की सिमिलरिटीज हैं वो सब भी इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक रिएक्शन से हम बहुत सारी चीज़ों का कंपेरिजन करके इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए ये हमारा DCC ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल है। इसका पूरा नाम ये जैसे कि बताया दिया डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाईइमाइड होता है। इसमें होता क्या है, पहला बात तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल जो होते हैं वर इफिशिएंटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। करस्पॉन्डिंग मतलब जो प्राइमरी होगा वो एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। वो भी किसकी मीडियम में, एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम है DMSO, डाई मेथिल सल्फॉक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं। इसकी मौजूदगी में हम इन सब कार्बन कंपाउंड को, मतलब इस एल्कोहल को, जो प्राइमरी होता है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी वाले को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। और देखिए इसमें खास बात क्या है, ये जो रिएक्शन होती है वो जो इन सबका अकर होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है। जो DCC ना, ये भी हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। इसमें एक ही DCC को एक के बारे में बताया गया, लेकिन हम पूरा एक साथ सारा जितने भी ऑक्सीडेशन रिजेंट होते हैं ना, माइल्ड ऑक्सीडेशन, सबको इसमें कवर कर लेंगे। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक जैसे आपका DCC हो गया, जो कि सिलेबस में दिया गया है, PCC हो गया, PCC को कोरी रीजेंट बोलते हैं, PDC हो गया जिसे कम्फोर्थ रीजन बोलते हैं, कोलिन्स रीजेंट हो गया, स्कैरेट रीजेंट हो गया। इन सब रीजेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कोरी रीजेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जितने भी सारे माइल्ड ऑक्सीजन सब में पायरिडीन और क्रोमेट ग्रुप कॉमन रहने वाला। ओके, कम्फर्ट रीजन क्या होता है, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट हो जाता है। कोलिन्स रीजन क्या होता है, क्रोमियम क्रोमियम क्रोमेट होता है और दो पायरिडीन ग्रुप होता है और CH2Cl2 ग्रुप होता है। ओके, मिथाइलिन क्लोराइड। इस कैरेक्टर रीजन में क्या होता है, वही क्रोमेट होता है, दो पैराडीन हो जाता है इसमें। ओके, अगर इसमें से यही CH2Cl2 हटा दिया तो इस कैरेक्टर रीजन कहलाता है। ओके, तो खास बात है इस रिएक्शन को हम चलो एक एक करते हैं। तो इस रिएक्शन को जो बोला जाता है, अगर हम प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं और सेकेंडरी एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कीटोन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिएक्शन जो रीजन लिया जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट DCC की मौजूदगी में सॉल्यूशन लेते हैं DMSO का। ओके, तो इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसमें DCC और DMSO सल्फर लिया जाता है, उससे बोलते हैं मोफट हाइजेटनर हाइजेटनर रिएक्शन। ओके, क्या बोलते हैं, मोफट ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिए जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो हमारा सिंपल सा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंड सॉरी, प्राइमरी एल्कोहल जो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, किसमें, एल्डिहाइड। अभी जो कंफ्यूजन हो रहा है हम लोग ट्रिक से पूरा दूर कर लेंगे। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल हमारा जो कन्वर्ट होता है कीटोन में। ठीक, और एक और बात इसमें नोट क्या ध्यान देने वाली बात है, जो टर्सरी अल्कोहल होता है डू नॉट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ही हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, ऑल दी रीजन, जितने भी रीजन अभी ऊपर पढ़े हैं, DCC, PCC, कोरिज, कोलिन्स, कैरेट, कम्फोर्ट, ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, केवल एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे विदाउट अफेक्टिंग एल्कीन एल्काइन। उनमें जो भी एल्कीन एल्काइन ग्रुप होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, केवल प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। अब रही बात इसको कैसे लर्न, कैसे याद रखें हम, प्राइमरी किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी किस में कन्वर्ट होता है, तो ट्रिक के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। इसमें क्या है, जैसे कि कोई ड्राइवर है, ड्राइवर लोग अक्सर देखना, ये बस ट्रिक है, कोई अपने ऊपर मत लेना। ड्राइवर लोग अक्सर क्या करते हैं, वो लोग मतलब बिना अल्कोहल पिए गाड़ी नहीं चलाते हैं। ओके, तो नॉर्मली जब एक पैक पीते हैं तो क्या होता है, गलती अपनी हाइड करते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं करते हैं, गलती मतलब छुपा लेते हैं, हाइड। तो एक पैक मतलब प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, एक पैक मतलब प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे लिखा देखिए। एक पैक मतलब एक पैक से क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, और एक पैक पे गलती क्या होती है, इनकी हाइड होती है। हाइड से क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, हाइड में एल्डिहाइड, सिमिलरिटी मिल रही ना वर्ड की। तो यानी 1 डिग्री अल्कोहल अगर ड्राइवर लेगा तो अपनी गलती हाइड कर ले जाएगा, गलती कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, लेकिन जो अगर 2 पैक पे क्या होगा, तो कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो सबको जो भी आगे आएगा सबको काट पीट, मतलब सबका एक्सीडेंट करता जाएगा। एक्सीडेंट को बोला गया यहाँ पर काट पीट करना। ओके, तो 2 पैक पे क्या करेगा, अगर 2 पैक यानी सेकेंडरी अल्कोहल हो गया तो काट पीट करेगा, काट पीट मतलब कीटोन।
यानी सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बदल जाएगा। इस तरीके से एक ड्राइवर से रिलेट करके 1 पैक यानी ए प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड पैक मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी पैक पे क्या करेगा, हाइड करेगा अपनी गलती को, मतलब एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी पैक पे क्या करेगा, काट-पीट करेगा, एक्सीडेंट करेगा, कीटोन हो जाएगा। इस तरीके से हम इस पूरी रिएक्शन को, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग को ऐसे लर्न कर लेंगे। ओके, तो चलो इससे कुछ क्वेश्चन जैसे सामने आ गए हैं। ये देखिए ये हमारा कौन सा मतलब है, पहली बात हमें प्राइमरी और सेकेंडरी पहचानना ही आना चाहिए, कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जिसका जो मतलब जो OH है ये पहले कार्बन से लगा, तो अगर OH हमारा एक कार्बन से लगा तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। ओके, ठीक। तो अब हमने बताया था प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है। अब देखिए यहाँ रीजन क्या लिखा है, DCC लिया गया, वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, DMSO सॉल्यूशन लिया गया। अब वही भी तो पढ़े हैं कि 1 पैक में क्या होता है, अपनी गलती हाइड करेगा यानी एल्डिहाइड में बदलना। तो इस पूरे ग्रुप को CH2OH को सिंपल सा क्या कर देना है, आपको CHO में बदल देना, बस इतना ही करना। ओके, प्राइमरी को CHO बदलना। ओके, और आगे नेक्स्ट जो देखिए बेंजील अल्कोहल है। बेंजील अल्कोहल अब इसमें पहचानिए कौन सा डिग्री अल्कोहल है। मैंने बताया अगर एक एक कार्बन से OH लगा तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इस पूरे ग्रुप को क्या करना है, एल्डिहाइड में बदलना। ओके, क्योंकि हमारा कैसा प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, इतना ही करना। नेक्स्ट और देखते हैं इसमें देखो, अब इसे पहचानो कौन सा अल्कोहल है। इसमें देखो अभी जो अल्कोहल है OH ग्रुप है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कार्बन यहाँ का कैसा है देखिए यहाँ का जो कार्बन है, कितने कार्बन जुड़ा है, एक इधर है और एक इधर है, यानी एक कार्बन कैसा है 2 डिग्री है। ओके, एक कार्बन 2 डिग्री है, यानी एक OH जो है किस कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो OH कैसा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ ना। हाँ, इस तरीके से। तो इसमें वही DCC लिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग DMSO सॉल्यूशन लिया। सेकेंडरी अल्कोहल को यानी सेकंड पैक पे क्या करेगा, काटे पीटेगा यानी कीटोन बन जाएगा। तो सिंपल सा क्या करना है, इस वाले पूरे ग्रुप को उठाना है और यहाँ पर क्या कर देना, CO ग्रुप लगा देना। ओके, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या करना है, इसमें देखिए इसमें वही पहचानिए ये कौन सा अल्कोहल है। तो चलो देखते हैं, ये वाला कार्बन को देखते हैं, इसके बगल में एक कार्बन है और इसके बगल में यहाँ देखिए एक कार्बन है ना यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर एक कार्बन है, यानी ये 2 कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन। तो ये सेकेंडरी कार्बन होगा। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा जो अल्कोहल होता है OH ग्रुप, वो भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ओके, और इसका भी वही माइल्ड ऑक्सीडेशन किया DMSO की मौजूदगी में, DCC रीजन लिया, DCC कोलिन कोई भी रीजन लेगा, सेम का वही काम है, प्राइमरी को बदलना है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को बदलना है कीटोन में। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये वाला ग्रुप यहाँ पर कीटोन ग्रुप आ जाएगा। ओके, और कीटोन ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ओके, एक करेक्शन कर लीजिए। इस तरीके से हमारे पूरे जो DCC का माइल्ड ऑक्सीडेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब छोटी सी बात है, ये जो कंपेरिजन मुझे करना, अगर हम माइल्ड ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो ओपनर ऑक्सीडेशन को ना पढ़ें ऐसा नहीं हो सकता। ओके, हमें उसको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी से रिलेटेड एग्जैक्ट होता है। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। ओपनर ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक प्रकार का ये भी, इसमें भी माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है और स्पेशली यूज होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ केवल सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज होता है। सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें बदलता है, कीटोन में। बस ये प्राइमरी अल्कोहल को कुछ नहीं करता, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलेगा। ओके, यही होता है हमारा ओपनर ऑक्सीडेशन। बस लेकिन तो फ़र्क क्या हुआ, हमारा तो DCC भी वही कर रहा था, माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रहा था, लेकिन इसमें फ़र्क है रीजेंट का। जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाएगा वो क्या होगा, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इन एसीटोन सॉल्वेंट में लिया जाएगा। यही इतना सा चेंज है। ओके, 2 चेंजेस है। ओपनर ऑक्सीडेशन केवल सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बदलेगा, प्राइमरी अल्कोहल को कोई चेंज नहीं करना है। जिसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम लेंगे एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इन एसीटोन सॉल्वेंट में लेंगे, और वही सेम करना है 2 डिग्री अल्कोहल को इन्हें कन्वर्ट कर देना है हमें सिंपल सा, किसमें, कीटोन में। देखिए यहाँ कीटोन बन गया। तो सेम वही तरीका उसी ट्रिक को हम आगे बढ़ाएँगे। ट्रिक को इसी को देखो, इसमें क्या करना है, जो ड्राइवर है 2 पैक लेके क्या कर रहा था, काट-पीट करके क्या करेगा, एक्सीडेंट करेगा, और जब काट एक्सीडेंट करेगा तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या बचेगा, तीसरा ऑप्शन होगा गेट ओपन करके भागेगा। अक्सर देखो जो ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं कभी नहीं पकड़े जाते हैं, सबसे पहले भागने में वही नंबर 1 होते हैं। ओके, अभी उनके साथी लोग पकड़े जाते हैं, अभी वो भी आएगा आगे। ठीक, तो यहाँ क्या होता है 2 पैक मतलब सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा लेने पे ड्राइवर क्या करेगा, काट-पीट करेगा यानी वही कीटोन बदलेगा, और क्या करेगा, एक्सीडेंट हम सॉल्वेंट लेते हैं, क्या है, एसीटोन लेते हैं, और तीसरा से क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो जाएगा, गेट ओपन करके मतलब ओपनर ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरीके से पूरा ट्रिक से कंपैरिजन करके हम थोड़ा-सा माइंड में रखने की कोशिश करेंगे। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट सब कुछ होता है, ट्रिक तो बस एक याद करने का तरीका होता है।
ओके, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। आगे नोट क्या है, एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटाक्साइड आल्सो ऑक्सीडाइज, इसमें एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटाक्साइड भी ऑक्सीडाइज करता है प्राइमरी एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। कह रहे हैं कि प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है इस ऑक्सीडाइजिंग एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटाक्साइड की मदद से। बट सॉल्वेंट हमारा एसीटोन नहीं लेंगे, तब हम सॉल्वेंट लेंगे पैरा बेंजोक्विनोन लेंगे, ये वाला सॉल्वेंट पैरा बेंजोक्विनोन। और ये हमारा स्ट्रक्चर यही है, मैंने अगर ऐसा कंडीशन दिया हो तो आप प्राइमरी को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एसीटोन दिया तो कुछ नहीं करना, सेकेंडरी को ही केवल चेंज करना। ये हुआ सिंपल सा ओपनर ऑक्सीडेशन। अब एक और गलती हम नहीं कर सकते हैं, ये वीडियो यहीं ख़त्म कर दिया तो ऐसे हमारे 3 पड़ोसी जो है ना वो नाराज़ हो जाएँगे। और 3 पड़ोसी कौन होते हैं हमारे, एमपीबी, मेरविन, पॉन्ड्रॉफ, वर्ले। ओके, और उन्हें नाराज़ करना अच्छी बात है? नहीं। तो चलो उनको भी देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा मेरविन, पॉन्ड्रॉफ, वर्ले, एमपीबी रिडक्शन जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये ओपनर ऑक्सीडेशन का एकदम रिवर्स होता है, जस्ट रिवर्स कर देना। ओके, और क्या होता है, इन दिस रिएक्शन कीटोन रिड्यूस होता है इसमें सेकेंडरी अल्कोहल। वहाँ क्या था ओपनर में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बन रहा था, लेकिन हमें रिवर्स करना है, कीटोन को रिड्यूस कर देना है सेकेंडरी अल्कोहल में। इसमें जो रीजेंट वही चेंज कर देना। ओके, इसमें लेना है एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड इन प्रोपेन 2 सॉल्यूशन में, प्रोपेन 2 ऑल सॉल्यूशन में। ओके, इस सॉल्यूशन की मौजूदगी में हम इसको रिवर्स कर देंगे, कीटोन को चेंज करेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल में। रिवर्स हो गया ना, तो इसमें रीजेंट ले रहे हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड और सॉल्वेंट ले रहे हैं सॉल्यूशन प्रोपेन 2 ऑल। इसका ट्रिक क्या है, आगे वही ट्रिक सेम है, ट्रिक सेम ही ना, इससे हमारे थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आसान हो गया। और इस तरह जब ड्राइवर क्या कर रहा था, तो जब भाग जाएगा तो क्या होगा उसके साथ, और इस तरह उल्टा उसके साथी एमपीबी पकड़े जाएंगे। तो ड्राइवर के 3 साथी थे, कौन कौन थे, एमपीबी, एम से हो जाएगा मिरविन, पी से हो जाएगा पॉन्ड्रा, वी से वर्ले हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, और इस तरह, और से एल्युमिनियम, इससे आइसोप्रोपाक्साइड, उल्टा से उल्टा मतलब क्या करना है, इस पूरे ओपनर को उल्टा करना है। यानी ओपनर का उल्टा हो जाएगा, ओपनर का उल्टा क्या हो जाएगा, ओपनर में क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बदल रहा था, तो एमपीबी में कीटोन हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बदलेगा। ये इस तरीके से ये पूरा हमारा खत्म होता है। 3 रिएक्शन डीसीसी पढ़ लिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में रिएक्शन कराया, और अब हमने क्या पढ़ा, ओपनर ऑक्सीडेशन पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, मेरविन पॉन्ड्रॉफ रिडक्शन पढ़ा। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं एकदम, तो इसको एक साथ ही पढ़ना था हमें। ओके, आओ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, व्हाट इज स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ एमपीबी रिडक्शन, एमपीबी रिडक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, तो अभी तो हम तो एक सब पढ़ के आए हैं। ऑप्शन देखिए, एल्डिहाइड, कीटोन, फिनॉल, नन, क्या होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो स्टार्टिंग मटेरियल एमपीबी का था, इसमें क्या होता था, इसमें जो हमारा कीटोन होता था किसमें बदलता था, ओके, सेकेंडरी अल्कोहल बदलता था। ओके, तो 5वें का सेकेंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज इन प्रोडक्ट ऑफ एमपीबी रिडक्शन, एमपीबी रिडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता था, चलो ऑप्शन पढ़ो, प्राइमरी अल्कोहल होता था, एमाइड होता था, सेकेंडरी अल्कोहल होता था, कि टर्सरी अल्कोहल था। तभी तो पढ़ के आए, हमारा जो एमपीबी रिडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता था क्या होता था, जल्दी टिक कर लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन, इन एमपीबी रिएक्शन विथ कैटालिस्ट, सॉरी, विच कैटलिस्ट इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल, किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल बदलने के लिए, चलो बताओ। ऑप्शन है पहला, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड, बोथ ए एंड बी डाइल्यूट एनएच, इन सबको तो हटा ही देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड, ये हमारा एमपीबी रिडक्शन में कैटलिस्ट तौर पर यूज किया जा रहा था, 7वें का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच रिएक्शन एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड इन एसीटोन कैटलिस्ट यूज किया जा रहा था, तो ऑप्शन है मोफेट फाइजर ऑक्सीडेशन, ओपनर ऑक्सीडेशन, एमपीबी रिडक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, इसका क्या हो जाएगा हमारा ओपनर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 8वें का सेकेंड वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9वां देख लीजिए, इन ओपनर ऑक्सीडेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, नीट में आया हुआ, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जीपैट में भी आने के चांसेस हैं। ओके, ऑप्शन है उल्फ किटनर रिडक्शन, रोजेमन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, एमपीबी वर्ले रिडक्शन, ये मतलब वही। तो ओपनर ऑक्सीडेशन हमारा वही, हमारे ओपनर का जो साथी कौन थे, 3 ही तो थे, एमपीबी। ओके, तो अन्नों का हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, रिडक्शन ऑफ साइक्लो 2 हेक्जीनोन विथ एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड इन एक्सेस ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, देखिए रीजन पहचानिए और तुरंत आप पहचान जाएंगे कौन सी रिएक्शन है। ओके, आई होप रिएक्शन पहचान गए होंगे, कौन सा रिएक्शन है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड आइसोप्रोपिल अल्कोहल किस में लिया जा रहा था, एमपीबी में लिया जा रहा था। तो दिया गया साइक्लोहेक्जीन टू इनोन, तो इसको बनाना प्लस साइक्लो ग्रुप बनाना, हेक्स मतलब 6 कार्बन वाला ग्रुप, साइक्लो ग्रुप बना लेना,
ये बन गया हमारा साइक्लो ग्रुप। ओके, पूछा इनोन ओन ग्रुप लगा देना। ओके, ये हमारा बन गया ओन ग्रुप, तो हो गया इनोन। अब सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इसके सेकंड पोजीशन वाली मतलब अगर नंबर 1 ए है तो सेकंड पोजीशन ए होगा, इस पे डबल बॉन्ड लगा देना। ये इस तरीके से बन गया हमारा साइक्लोहेक्ज टू इनोन बन गया। अब इसका क्या करना है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपेऑक्साइड और प्रोपिल अल्कोहल की मदद से रिएक्शन कराना है। रिएक्शन हमारी कौन सी थी, एमपीबी। और आपको मैंने बताया था एमपीबी में क्या होता है, रिवर्स ऑफ आउटरन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, कीटोन जो होता है हमारा बदल जाता है किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में। तो इस वाले हम कीटोन को बदल देंगे किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में। तो इस तरीके से हम इसे बनाते हैं, ये बन गया। और यहाँ पर हमें OH लगा देना है। ओके, इस तरीके से OH लग जाएगा, ये हमारा ग्रुप आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिजिटल कोर। यहाँ पर डबल बॉन्ड मैंने कहा, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से क्या प्रोडक्ट बन गया, साइक्लोहेक्स टू इन ऑल। साइक्लोहेक्स टू इन ऑल कहाँ पे है, ऑप्शन सेकंड है। इस तरीके से हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपके लिए थोड़ा बहुत आसान हुआ होगा। ओके, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप लोग इस चैनल से जुड़िए और बार बार वही कहते हैं, सब्सक्राइब शेयर अपने आप कर लिया करो। ओके, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, वी आर वर्किंग फॉर ओनली योर स्टडी, तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। ओके, थैंक यू।